अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइड उर्दू। तो ये कहानी शुरू होती है एक बूढ़ी औरत हेल्गा को दिखाते हुए, जिसके अपार्टमेंट में कोई अजीब कीड़ा घुस आया था। हेल्गा को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वो सब बातें अपनी वॉल पर लिख लिया करती थी। वहीं से वह हेल्पलाइन का नंबर देखते हुए कॉल करती है और एक लड़का इसके घर में आ जाता है। आते ही इसने देखा कि एयर कंडीशन से अजीब ग्रीन कलर का लिक्विड निकल रहा है, जो बहुत ही ज्यादा बदबूदार भी था। खैर, अब वो हेल्गा का डोर नॉक करता है। हेल्गा के दरवाजा खोलते ही वो इसे सवाल करता है कि अगर आपके घर के बाहर ऑलरेडी एक इमरजेंसी वैन खड़ी है, अगर वो लोग आपकी मदद के लिए आ गए हैं, तो आपने दोबारा कॉल क्यों की और ये लोग कहाँ हैं? तो जवाब में हेल्गा बताती है कि मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे नहीं याद कि वो लोग कहाँ हैं। और ये लड़का घर के अंदर कीड़ा ढूंढने के लिए चला जाता है। वहाँ सीलिंग से बहुत खौफनाक आवाजें आ रही थी, जिससे वो खुद भी डर चुका था। इसने अंदाजा लगाया कि जो कुछ भी यहाँ है वो बहुत बड़ा और खतरनाक है। ऐसे ही वो आगे रूम की तरफ बढ़ता है तो इसे वहाँ खून दिखाई दे रहा था। ये खून वेंटिलेशन से आ रहा था, जहाँ देखने पर वो बुरी तरह शॉक गया था, क्योंकि वहाँ इन्हीं दोनों लोगों की लाशें थी जो पहले भी हेल्गा की मदद करने के लिए आए। वो डर कर यहाँ से जाने लगा और जैसे ही पीछे मुड़ा तो इसके सामने एक बहुत बड़ा स्पाइडर था, जो उसके कुछ सोचने से पहले ही उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उसे भी घसीटते हुए वेंटिलेशन में ले जा चुका था। ये सब बाहर खड़ी हेल्गा देख चुकी थी। वो भी डर गई थी, इसलिए दूसरे रूम में आ गई, क्योंकि इसे भूलने की बीमारी थी। तो इसलिए इसने यहाँ आते ही बेफिक्र होकर टीवी ऑन किया और देखना शुरू कर दिया। लेकिन दोबारा इसे जब आवाजें डराने लगी तो तीसरी बार इसने हेल्पलाइन को कॉल मिला दी। इसके बाद सीन कट हो गया और अब हमें 4 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? तो असल में आज से 4 दिन पहले स्पेस से आने वाला एक मेट्योर हेल्गा के अपार्टमेंट से टकरा गया था। हेल्गा के साथ वाले अपॉइंटमेंट में इसकी पोती शार्ड अपनी मॉम और अपने स्टेप डैड के साथ रहती थी। वो अक्सर ही वेंटिलेशन पाइप के जरिए अपनी ग्रैंड मॉम के घर आ जाती थी, क्योंकि यहाँ इसका काफी सामान रखा हुआ था। और आज भी वो अपने टॉयज लेने के लिए यहाँ आई तो इसने ये वो मेट्योर देखा, जिसमें टॉप पर के ऊपर एक अजीब सा स्पाइडर था। ये स्पाइडर शार्ड को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए इसने स्पाइडर को एक जार में बंद कर दिया और फिर इसे घर आ गई। अक्सर ही शार्ड इनकी कॉमिक स्टोरीज लिखने में इनकी मदद करती थी। आज भी जब वो अपनी कॉमिक स्टोरीज के लिए स्केचेस बना रहे होते हैं तो शार्ड इनके पास आ जाती है। वो यहाँ की कॉमिक कैरेक्टर की आंखों में रेड कलर करते हुए कहती है कि अगर आप अपने कॉमिक कैरेक्टर को एविल बना दें तो ये ज्यादा बिकेंगे। इनकी बातों के दौरान हमें ये पता चलता है कि शार्ड के स्टेप डैड तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन शार्ड आज तक इन्हें अपने डैड की जगह नहीं दे पाई। शार्ड की मॉम अक्सर ही शार्ड के ग्रैंड मॉम ली यानी हेल्गा के घर जाकर इनका ख्याल रखा करती थी, क्योंकि शार्ड के डैड इन्हें धोखा दिया था। लेकिन शार्ड की ग्रैंड मॉम ने नहीं, वो तो आज तक इनसे बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि शार्ड के डैड ने तो अपनी मॉम यानी कि शार्ड की ग्रैंड मॉम को भी धोखा दिया था। इसी वजह से इनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो सब कुछ भूलने लगी है। खैर, अब हमें दिखाया जाता है कि शार्ड स्पाइडर को गौर से देख रही थी कि तभी इसके पास एक बग आ जाता है। शार्ड अपने हाथ से इस बग को मार देती है और इस बग को देखते ही वो स्पाइडर शोर करने लग जाता है। शार्ड को लगा कि शायद स्पाइडर भूखा है। वो अपने मरे हुए बग को स्पाइडर को खिला देती है। स्पाइडर एक ही बार में निगल चुका था और ये देखते ही वो हैरान रह गई कि कैसे एक स्पाइडर इतने बड़े बग को एक ही बार में खा सकता है। और यही देखने के लिए वो यहाँ आने वाले एक और बग को भी मार देती है और स्पाइडर को खिला देती है। शार्ड अब ये देखकर हैरान थी कि कैसे ये स्पाइडर किसी भी चीज को खाकर अपना साइज बढ़ा रहा था। अब इतनी ही देर में शार्ड के स्टेप डैड जो अपनी कॉमिक स्टोरी लिख रहे थे, इन्हें कुछ कंफ्यूजन हो जाती है और वो शार्ड से हेल्प
लेने के लिए इसके रूम में आते हैं तो इनकी नजर पड़ती है इसी जार पर जिसमें स्पाइडर रखा था। शार्ड इस वक्त वॉशरूम में थी, इसीलिए वो स्पाइडर को गौर से देखते रहे। जैसे ही शार्ड अंदर आई तो उन्होंने शार्ड को बताया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, अपनी स्टोरी के लिए। शार्ड कहती है, फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन अभी मुझे सोना है। इसके बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग सो जाते हैं। रात में स्पाइडर हरकत से निकल जाता है, वेंटिलेशन पाइप से होता हुआ गुजरने लगता है। शायद इसे भूख लग रही थी और जितना इसने खाना खाया था इतना इसके लिए काफी नहीं था। बड़ा शिकार ढूंढने के लिए स्पाइडर इस जार से निकल जाता है और वेंटिलेशन पाइप से होता हुआ वो एक दूसरे अपार्टमेंट में चला गया जो शार्ड की स्टेप डैड का था, यानी इसकी सेकंड स्टेप मॉम। स्पाइडर शार्ड की सेकंड ग्रैंड मॉम की पैरट के ऊपर हमला कर देता है। सुबह होने पर जब ग्रैंड मॉम ने इसे देखा तो उन्होंने जोर से चीख लगाई, जिसे सुनते ही शार्ड के डैड इनके घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा किसी ने इनके पैरट को बहुत बुरे तरीके से मारा था, यहाँ तक कि इसकी हालत भी देखने के काबिल नहीं छोड़ी थी। ये लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। उसकी ग्रैंड मॉम कहती है कि यही हो सकता है कि किसी चूहे का या किसी जानवर का काम हो। यहाँ पर वो इमरजेंसी कॉल कर देते हैं। रेस्क्यू ऑफिसर इन्हें आकर बताता है कि ये काम किसी कीड़े का है, ऐसे कीड़े का जिसके स्टिंग्स हो, यानी जिसका डंक हो, जिसे बार बार मार के इस पैरट को मारा गया है। अब ये रेस्क्यू ऑफिसर पूरी बिल्डिंग में इंसेक्ट स्प्रे करने लग जाता है। जब बारी आती है शार्ड के रूम की तो वो स्प्रे करने से मना कर देती है और साफ साफ बता देती है किस आदमी को कि मेरे पास एक स्पाइडर है, मैंने इसे पाला हुआ है, इसलिए मैं स्प्रे नहीं करवाऊंगी। इसके जाने के बाद शार्ड स्पाइडर से खेलने लगती है और खाने के लिए कुछ बक देती है। साथ ही वो नोटिस करती है कि इसके पास जो माउथ फ्रेशनर था इसे वो स्पाइडर डर रहा था। अब रात में सबके सो जाने के बाद दोबारा हम देखते हैं कि वो स्पाइडर अपने जार से निकलकर वेंटिलेशन पाइप से होते हुए किसी दूसरी लेडी के रूम में चला गया। इस स्पाइडर को देखते हुए इस लेडी का डॉग भौंकने लगा था। लेडी अपनी डॉग को वहाँ से साइड पे करती है और अपनी फैमिली की फोटो उठा लेती है। अभी फोटो देख ही रही थी कि इसके ऊपर स्पाइडर आके गिरता है, जिसको देखते ही वो डर गई। स्पाइडर अचानक इसके मुंह पर हमला कर चुका था। इसके मुंह से अब खून आ रहा था, जैसे मिरर में देखते हुए वो भी ज्यादा डर गई थी। एकदम से स्पाइडर अब इसके मुंह में चला गया। मुंह में जाने के बाद इसने इस लड़की के सारे इंटरनल ऑर्गन्स काट खाए और ऐसे ही वो मर गई। सुबह होने पर हम देखते हैं कि शार्ड अपनी मॉम से अपने नेबर के घर जाने की परमिशन लेती है, क्योंकि इनके घर के पास एक ऐसा आदमी रहता था जो एनिमल्स पे रिसर्च करता था। शार्ड इसे अपना स्पाइडर दिखाती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्पाइडर को देखते हुए ये आदमी शार्ड से कहता है, शार्ड मुझे लगता है कि ये कोई स्पाइडर नहीं है, ये कोई और ही चीज है। इस स्पाइडर को इतना बड़ा होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है और ये तो घंटों में अपना साइज बढ़ा रहा है। वो शार्ड से कहता है कि मैं इस इंसेक्ट के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ये दोगी? शार्ड इसे अपना स्पाइडर दे गई और ये रिसर्च करने के बाद इसे पता चला कि इंतहाई खतरनाक किस्म का स्पाइडर है जो किसी इंसान तक को मार सकता था। शार्ड अपने घर पर आ चुकी थी जहाँ पर इसके मॉम डैड बातें कर रहे थे। अचानक इन्हें वेंटिलेशन में से किसी की आवाज आई। वो देखते हैं कि वहाँ पर इसी लेडी का डॉग है जो इनके घर के साथ रहती है। शार्ड के डैड इस डॉग को उठाकर इस लेडी के घर पर वापस लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बहुत बार नॉक करने पर भी जब वो लेडी दरवाजा नहीं खोलती तो शार्ड के डैड को इमरजेंसी डोर से वो दरवाजा खोलना पड़ता है। वो डॉग को अंदर भेज देता है, लेकिन अंदर जाते ही वो डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। वहाँ खून के निशान भी थे जो देखकर शार्ड के डैड भी डर गए। वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ इन्हें एक लेडी की लाश मिलती है, जिसे देखते ही पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस बताती है कि इस औरत की मौत के पीछे किसी भी इंसान का हाथ नहीं, और ये सुनकर सभी लोग डर गए, क्योंकि पहले बिल्डिंग में जानवर मर रहे थे, अब इंसान भी मरने लगे थे। इन सारी मौत के पीछे कौन था कोई नहीं जानता। अब शार्ड का नेबर इसके डैड को अपने घर बुलाता है और इन्हें बताता है कि शार्ड के पास जो स्पाइडर है वो बहुत ही ज्यादा जहरीला है। तुम शार्ड को समझाओ कि स्पाइडर को कहीं दूर छोड़ाओ या फिर मार दो। ये सुनकर शार्ड के डैड भी हैरान हो गए। वो इस आदमी से पूछते हैं, क्या ये स्पाइडर किसी इंसान को मार सकता है? तो जवाब में ये आदमी हाँ बोलता है। तो अब शार्ड के डैड भी डर गए। वो घर जाके शार्ड को डांटते हैं और कहते हैं, क्या तुम नहीं जानती
थी कि वो कितना खतरनाक है, वो इंसानों को भी मार सकता है, तुम इस घर पे नहीं रख सकती। शार्ल इस चीज का जवाब बहुत ही बदतमीजी से देती है, और ना ही आप मुझे डांट सकते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकते। जानती हूँ ये स्पाइडर अच्छा है और इसे मैं अपने पास रखूंगी, ये मेरा फैसला है। सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि शार्ल ने जिस आदमी के घर पे स्पाइडर रखवाया था, उस आदमी के सभी जानवरों को ये स्पाइडर खा चुका था, जिसके बाद अब वो वेंटिलेशन में आ चुका था। शार्ल अपनी मरी हुई नेबर के डॉग को अपने घर पे ले आई थी। ये डॉग अब वेंटिलेशन को देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है, जैसे इसे पता हो कि इस वेंटिलेशन में कोई खतरा है। सीन कट होकर हमें शार्ल की सेकंड ग्रैंड मॉम का घर दिखाया जाता है, जहां इन्हें अपनी बिल्ली नहीं मिल रही। वो इसे बहुत ढूंढती है और अचानक इन्हें अपनी बिल्ली की आवाज वेंटिलेशन में से आती है। वो वेंटिलेशन में जब इसे लेने के लिए गई तो यहाँ मौजूद बग अचानक ही इनके ऊपर हमला कर देता है। ये इन्हें बुरी तरह जख्मी कर चुका था कि अब वो लेडी किसी को मदद के लिए आवाज भी नहीं दे पा रही थी। ये समझ लें कि वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। वहाँ अब शार्ल के घर में इसके मॉम डैड दोनों ही लड़ रहे थे। शार्ल को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपने भाई को वहाँ से उठा लेती है और अपने रूम में चली जाती है। साथ ही साथ में इसने अपने कानों में हेडफोन भी लगा लिए ताकि वो अपनी मॉम डैड की लड़ाई ना सुन सके। यहाँ इनकी लड़ाई के दौरान ही वेंटिलेशन पाइप से वो बड़ा स्पाइडर इनके रूम में आ चुका था, जो शार्ल की मॉम और डैड दोनों के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ शार्ल जो अपने कमरे में थी, इसे जब काफी देर तक अपने मॉम डैड की कोई आवाज नहीं आई तो वो देखने के लिए बाहर गई। बाहर इसे अपने मॉम डैड नहीं मिले, बल्कि इनकी जगह बहुत सारा खून जिसे देखने को मिला था। वो समझ गई थी कि ये सारा काम इसके स्पाइडर का है। इसे समझ आ गई कि अगर इसे अपने मॉम डैड को बचाना है तो इसे स्पाइडर को मारना पड़ेगा। अब ये बात वो पहले ही से जानती थी कि माउथ फ्रेशनर टैबलेट से वो स्पाइडर डरता था और इन्हीं का यूज करते हुए वो अब स्पाइडर को मारने का प्लान बनाती है। और इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती, स्पाइडर इसकी आंखों के सामने ही इसके भाई को, छोटे से बच्चे को उठाकर ले जाता है और पूरी फैमिली को बचाने के लिए वो बहुत सी माउथ फ्रेशनर टैबलेट को पानी में मिक्स करते हुए इन्हें अपनी वाटर गन में भर लेती है, जिसके बाद वो वेंटिलेशन में चली जाती है, क्योंकि इसे पता था कि सभी को स्पाइडर ने वेंटिलेशन में जाके मारा है। यहाँ पर वेंटिलेशन के अंदर जैसे ही शार्ल के डैड की आंखें खुली तो इसने अपने आप को अजीब से वेब में बंधा पाया। इसके सामने इसकी मॉम भी थी, इसका बेटा और वाइफ भी। ये सब के सब वेब में बंधे थे, जो वेब गेट इनके स्पाइडर ने बनाया था। शार्ल के डैड अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनका वेब टूट जाता है और वो लेडी नीचे गिर जाती है। यहाँ वेंटिलेशन से होते हुए शार्ल हेल के घर आ गई, जहाँ इसे अपनी सेकंड ग्रैंड मॉम की गिरी हुई लाश मिली, लेकिन अभी तक इसे अपनी मॉम डैड नहीं मिले थे। वो यहाँ हेल्गा से सारी चीजों के बारे में पूछती है, लेकिन हेल्गा को कुछ याद नहीं था कि वो इस कपड़े कीड़े सूंघती है तो उसमें से एक माउथ फ्रेशनर की खुशबू आ रही थी। वो समझ गई कि शायद इसकी वजह से स्पाइडर ने अभी तक इन्हें नहीं मारा। अब शार्ल हेल्गा से कहती है, आप यहीं रहिएगा और प्लीज मदद के लिए हेल्पलाइन पे कॉल करें। अभी यही कहती है कि अचानक इसे अपने स्टेप डैड की आवाज आई। वो जल्दी से एलिवेटर की तरफ गई तो वहाँ पर इसने अपने डैड को वेब में बंधा हुआ पाया। शार्ल के हाथ में वही माउथ फ्रेशनर वाला पानी था, जिसे वो जल्दी से अपने डैड के ऊपर डाल देती है और इसके सभी वेब टूट जाते हैं। शार्ल बताती है कि ये माउथ फ्रेशनर का पानी है, इससे स्पाइडर को मारा जा सकता है और इसके वेब को तोड़ा जा सकता है। ये दोनों अब यहाँ से बाकी लोगों को बचाने का फैसला करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो रेस्क्यू ऑफिसर जो इस बिल्डिंग में पहले भी पैरट के मरने पे आया था, अभी दोबारा हेल्गा के कॉल करने पे आया। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। आते ही इसे एयर कंडीशन के अंदर ग्रीन कलर का बदबूदार लिक्विड दिखा और इसके बाद वो हेल्गा के घर में आ गया। हेल्गा के घर के अंदर आने पर वो स्पाइडर इस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी चीखें सुनते हुए यहाँ पर शार्ल और इसके डैड आ जाते हैं। ये दोनों भी स्पाइडर के हमले से बहुत ज्यादा जख्मी थे और इस आदमी को बचाना चाहते थे, लेकिन तब ही इनके सामने स्पाइडर आ गया।
तब शार्ट के डैड अपने हाथ में पकड़ा हुआ माउथ फ्रेशनर वाला पानी इसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे डरकर वो स्पाइडर यहाँ से चली जाती है। अब रेस्क्यू ऑफिसर इन्हें बताते हैं कि इसके पास एक नील गन है, हम इसे स्पाइडर को मार सकते हैं। और जैसे ही स्पाइडर इनके सामने आती है तो ये आदमी स्पाइडर के ऊपर अपनी नील गन से हमला कर देता है, जिसके बाद वो देखते हैं कि स्पाइडर के अंदर ब्लू कलर का खून निकल रहा था। इसी दौरान एक नील गन वहाँ लगे फायर अलार्म के ऊपर भी लग गई, जिसकी वजह से बिल्डिंग में मौजूद सारे वाटर स्प्रिंकल्स ऑन हो गए, जिसकी वजह से इनके ऊपर पानी की बारिश होना शुरू हो गई, जिससे माउथ फ्रेशनर का पानी जो उन्होंने अपने ऊपर डाला था, जिसकी वजह से स्पाइडर इनके करीब नहीं आ रहा था, वो सारा पानी धुलने लगा। इसलिए स्पाइडर का खतरा इनके ऊपर बढ़ता गया और इस चीज का फायदा उठाते हुए स्पाइडर वहां आकर इस रेस्क्यू ऑफिसर को वहां से ले जा चुका था। अपनी फैमिली को बचाने के लिए शार्ट और उसके डैड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शार्ट की मॉम और भाई को स्पाइडर ने गार्बेज टनल के अंदर रख दिया था, जिनको बचाने के लिए ये दोनों ही टनल के अंदर चले जाते हैं। रिमोट के जरिए शार्ट के डैड इस टनल को ऑन करने की कोशिश करते हैं ताकि गार्बेज की तरह वो भी इस बिल्डिंग से बाहर गिर जाए, लेकिन बदकिस्मती से ये काम नहीं कर रही और बाहर निकलकर इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो जोड़ते हुए इन्हें बुरी तरह करंट लग चुका था और वो यहाँ गिर गए। ऐसा लग रहा था कि वो मर गए हैं। इससे पहले कि शार्ट अपने डैड के लिए कुछ करती, वो देखते हैं कि स्पाइडर इनके बहुत करीब आ गया है। बिना वक्त जाया किए वो इस टनल का बटन दबा चुकी थी। किस्मत से अब ये काम कर रहा था। अब टनल का दरवाजा ठीक है और इसी वक्त बंद होता है जब स्पाइडर वहाँ आया और इस दरवाजे के नीचे आकर वो मर गया। इन लोगों की जान फाइनली इस स्पाइडर से बच गई थी। ये लोग टनल से निकलकर अब शार्ट के डैड के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि शार्ट के डैड सिर्फ बेहोश थे। इनके होश दिलाने पर वो होश में भी आ गए। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। शार्ट आज पहली मर्तबा इसे अपना डैड कहकर पुकारती है, जो सुनकर इसके डैड हैरान थे। ये सब इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। इन्हें लग रहा था कि अब इनके सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए, अब इनके आगे की लाइफ ठीक गुजरेगी, लेकिन ये लोग गलत थे। मूवी के आखिरी सीन में हमें ये वेंटिलेशन के अंदर बहुत से स्पाइडर की एग्स दिखाए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि खतरा पूरी तरह अभी टला नहीं। आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। इसी खतरनाक और मिस्ट्रेस एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।